हेलो एवरीवन, हम सिलॉजिज्म को डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने बताया था कि किस तरीके से हम बग़ैर वेन डायग्राम बनाए सिलॉजिज्म के बड़े से बड़े सवाल को विद इन 10 to 15 सेकेंड्स बग़ैर पेन और पेपर यूज़ करे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। तो अब तक मैंने सिलॉजिज्म पे 2 वीडियोज़ बनाई थी। फर्स्ट वीडियो में हमने सिलॉजिज्म के कुछ बेसिक रूल्स को डिस्कस किया था और बताया था कि कैसे हम 2 स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। एंड देन सेकेंड वीडियो में मैंने बताया था कि डेफिनेट कंक्लूजन में ईदर और केस बनने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। नाउ जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि कंक्लूजन्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनेट कंक्लूजन और दूसरा होता है पॉसिबिलिटी। सो डेफिनेट कंक्लूजन्स वो कंक्लूजन्स होते हैं जिसमें हमें 100% श्योरिटी होती है कि जो बात कही गई है या जो चीज़ कंक्लूड करी गई है वो सही है। और जिन कंक्लूजन्स में 100% से कम श्योरिटी होती है वो पॉसिबिलिटी कहलाते हैं। तो देखिए, डेफिनेट कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। दैट मीन्स 100% श्योरिटी हमें पॉजिटिव वे में भी मिल सकती है और नेगेटिव वे में भी। नाउ किसी भी कंक्लूजन को हम कैसे पहचानें कि वो डेफिनेट कंक्लूजन है या पॉसिबिलिटी है। तो डेफिनेट कंक्लूजन में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं इज, आर और एम। लेकिन पॉसिबिलिटी में वर्ड्स जो यूज होते हैं वो होते हैं मे बी, कैन बी, या फिर कभी कभी पूरा कंक्लूजन लिखने के बाद लास्ट में लिख देते हैं इज अ पॉसिबिलिटी, लाइक ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो डायरेक्टली आपको पॉसिबिलिटी वहां पे मेंशन कर देते हैं। तो अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट कंक्लूजन्स की ही बात करी थी। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पॉसिबिलिटी क्या होती है और पॉसिबिलिटी की क्या क्या केसेस बन सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है ये तभी आपके लिए मीनिंगफुल होगी जब आप वो दोनों वीडियो सिलॉजिज्म पे जो मैंने बनाई हैं आप उसको पहले देखें और समझें, तभी ये चीज़ें यहाँ पे जो बताई जाएंगी इट विल मेक सेंस। अदरवाइज आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा, राइट। रीज़न बीइंग कि सिलॉजिज्म का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और जो कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी वो सारी चीज़ इंटरलिंक्ड है, जो कि मैं ऑलरेडी पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो प्लीज़ आप पहले वो दोनों वीडियोस देखें, तभी इस थर्ड वीडियो को देखिएगा। नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल फर्स्ट। तो देखिए, यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन है और दोनों क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये कंक्लूजन्स आपको गिवन है और सारे कंक्लूजन में लास्ट में लिखा है इज अ पॉसिबिलिटी हियर एंड हियर ऑल्सो। तो मैंने बताया कि लास्ट में इज अ पॉसिबिलिटी लिखा होता है, दैट मीन्स वो कंक्लूजन क्या है, पॉसिबिलिटी का केस है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये चेक करने के लिए कि जो पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है वो सही है या गलत है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि किन एलिमेंट्स के बीच में पॉसिबिलिटी है। तो एलिमेंट्स क्या है, एनिमल और ब्राउन, राइट। यहाँ पे भी एनिमल और ब्राउन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो सबसे पहले हम एनिमल और ब्राउन के बीच में क्या निकालते हैं, डेफिनेट कंक्लूजन निकालते हैं। बगैर डेफिनेट कंक्लूजन निकाले हम ये नहीं बता सकते कि पॉसिबिलिटी सही है या नहीं। तो देखिए, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कंक्लूजन हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एनिमल और ब्राउन, तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्शन की पहली कंडीशन क्या है कि एक कॉमन टर्म होनी चाहिए। मंकी कॉमन टर्म है, यस, और किसी भी एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑल है और ये सम का स्टेटमेंट है तो पीछे होगा सम, राइट। तो एक टर्म के आगे हमें ऑल मिल रहा है तो यस, ये कनेक्ट हो गए आपस में। सो डेफिनेट कंक्लूजन एनिमल से ब्राउन क्या बनेगा, सम एनिमल्स आर ब्राउन। नाउ अब देखिए कि हम कॉमन सेंस किस तरह से यूज करेंगे। जो आपका डेफिनेट कंक्लूजन है वो ये कहता है कि कुछ एनिमल्स ब्राउन है, राइट। अब पहली पॉसिबिलिटी पढ़िए कि कुछ एनिमल्स ब्राउन नहीं है। क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस डेफिनेट कंक्लूजन के अगेंस्ट। तो देखिए, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस कि अगर सारे एनिमल्स में से कुछ ब्राउन हैं तो बचे हुए जो एनिमल्स हैं वो ब्राउन हो भी सकते हैं और ब्राउन नहीं भी हो सकते। तो दैट मीन्स कि यस, सम एनिमल्स आर नॉट ब्राउन, ये पॉसिबिलिटी, ये संभावना है। अब सेकेंड कंक्लूजन पढ़िए कि ऑल एनिमल्स आर ब्राउन इज अ पॉसिबिलिटी, यस। अगर कुछ ब्राउन है तो बचे हुए कुछ भी अगर ब्राउन हो गए तो सारे एनिमल्स ब्राउन हो जाएंगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी ट्रू है।
अब देखिए डेफिनेट कंक्लूजन था सम एनिमल्स आर ब्राउन। सम एनिमल्स आर ब्राउन इज अ पॉसिबिलिटी। तो ध्यान रखिए कि जो डेफिनेट कंक्लूजन होता है वो कभी भी पॉसिबिलिटी में नहीं लिख सकते, राइट। सो मेक अ नोट ऑफ इट, राइट। ये डेफिनेट कंक्लूजन कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। अब फोर्थ कंक्लूजन पढ़िए कि नो एनिमल इज ब्राउन इज अ पॉसिबिलिटी। अगर कुछ एनिमल्स ब्राउन हैं तो कोई भी एनिमल ब्राउन ना हो इसकी संभावना नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ एनिमल्स ऑलरेडी ब्राउन हैं। सो यस, दिस इज क्रॉस। तो अब अगर आप ध्यान से देखें कि जो डेफिनेट कंक्लूजन था वो सम वाला स्टेटमेंट था, तो जब भी सम वाला डेफिनेट कंक्लूजन होता है तो सिर्फ दो ही तरह की पॉसिबिलिटी करेक्ट होती हैं, सम, नॉट एंड ऑल। नाउ अब हम इसे एज अ रूल याद रख सकते हैं कि अगर कोई डेफिनेट कंक्लूजन सम वाला है तो पॉसिबिलिटी सिर्फ दो ही हो सकती है, सम, नॉट एंड ऑल। सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे फिर से हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और जो पॉसिबिलिटीज गिवन है वो एनिमल और ब्राउन के ही बीच में है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या ये दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। यस, यहाँ पर कॉमन टर्म है और किसी भी एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो आना चाहिए। यहाँ ऑल आ रहा है और ये ऑल का स्टेटमेंट है तो पीछे होगा सम। दैट मीन्स यस, ये कनेक्ट हो रही है। अब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलके पॉजिटिव ही कंक्लूजन देते हैं, तो यहाँ पे जो कंक्लूजन होगा वो एनिमल्स से ब्राउन हमें मिलेगा, ऑल एनिमल्स आर ब्राउन। अब एक डेफिनेट कंक्लूजन ये हो गया, और जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था ऑल को हम सम कह सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं सम एनिमल्स आर ब्राउन। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर सारे एनिमल्स ब्राउन हैं तो उसमें से कुछ एनिमल्स भी ब्राउन ही होंगे, राइट। सो हमें दो डेफिनेट कंक्लूजन्स यहाँ पे मिले। अब देखिए सम एनिमल्स आर नॉट ब्राउन इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ एनिमल्स ब्राउन नहीं है, क्या इसकी संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर आप कंक्लूजन पढ़ें ऑल एनिमल्स आर ब्राउन, जब सारे एनिमल्स ब्राउन हैं तो कुछ एनिमल्स ब्राउन ना हो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। सो दिस इज रॉन्ग। सिमिलरली ऑल एनिमल्स आर ब्राउन इज अ पॉसिबिलिटी। तो जैसे कि मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था कि जो डेफिनेट कंक्लूजन है एज इट इज वो पॉसिबिलिटी में लिखा हो तो वो करेक्ट, तो वो रॉन्ग होता है कंक्लूजन। सिमिलरली सम एनिमल्स आर ब्राउन डेफिनेट कंक्लूजन है, ये भी पॉसिबिलिटी में लिखा है तो ये भी रॉन्ग होगा। अब देखिए अगर सारे एनिमल्स ब्राउन हैं तो कोई भी एनिमल ब्राउन ना हो, क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, रॉन्ग। तो देखिए यहाँ पर हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब ऑल वाला डेफिनेट कंक्लूजन था तो कोई भी पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं थी, राइट। ऑल वाला डेफिनेट कंक्लूजन में कोई भी पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं होती। अब अपना कॉमन सेंस आप यूज़ करिए कि अगर आपको पहले से ही सब कुछ मालूम है कि सारे एनिमल्स ब्राउन हैं तो कोई भी पॉसिबिलिटी या संभावना के सही होने के चांसेस ही नहीं रह जाते। नाउ लेट्स स्विच टू अनदर क्वेश्चन। नाउ थर्ड सवाल लिया, यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है एनिमल और ब्राउन के बीच में है, ठीक है। तो एनिमल और ब्राउन मीन्स हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव। तो जो कंक्लूजन आएगा कनेक्ट होने के बाद वो हमें मिलेगा नेगेटिव कंक्लूजन। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। कॉमन टर्म है और एक टर्म के आगे नो है तो ये कनेक्ट हो गया। ये ऑल का स्टेटमेंट है, यहाँ पर सम होगा, ठीक है। अब एनिमल से ब्राउन कौन सा डेफिनेट कंक्लूजन हमें मिलेगा जो कि नेगेटिव हो, तो ऑल का नेगेटिव फॉर्म होता है नो, तो हम कह सकते हैं नो एनिमल इज ब्राउन। और नो को हम कह सकते हैं सम नॉट, तो हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि सम एनिमल्स आर नॉट ब्राउन। तो ये सारी चीज़ मैं फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट। नाउ यहाँ से हमें दो डेफिनेट कंक्लूजन्स मिलेंगे। पहला कंक्लूजन पढ़िए कि ऑल एनिमल्स आर ब्राउन, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ देखिए अगर कोई भी एनिमल ब्राउन नहीं है, ये हमारा डेफिनेट कंक्लूजन है। तो जब कोई भी एनिमल ब्राउन नहीं है तो सारे एनिमल्स ब्राउन होंगे, क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, नहीं, रॉन्ग। सम एनिमल्स आर ब्राउन इज अ पॉसिबिलिटी, जब कोई एनिमल ही ब्राउन नहीं है तो कुछ एनिमल्स ब्राउन हो इसकी पॉसिबिलिटी होगी, रॉन्ग। अब नो एनिमल इज ब्राउन, ये डेफिनेट कंक्लूजन एज इट इज पॉसिबिलिटी में लिख दिया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि डेफिनेट कंक्लूजन पॉसिबिलिटी नहीं बन सकता, उसको आपको रॉन्ग करना होता है।
सिमिलरली दूसरा कंक्लूजन भी एज इट इज लिखा हुआ है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ये मालूम हुआ कि जब भी नो वाला डेफिनेट कंक्लूजन होता है तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, सारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें कि नो जो है वो भी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है ऑल वाले स्टेटमेंट की तरह, लेकिन हमें नेगेटिव वे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। जब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल ही रही है, चाहे वो पॉजिटिव वे में मिले या नेगेटिव वे में मिले, तो किसी भी पॉसिबिलिटी या किसी भी संभावना के सही होने के चांसेस रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसीलिए ऑल और नो वाले कंक्लूजन में, क्योंकि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, सारी पॉसिबिलिटी गलत हो जाती हैं। तो अब तक हमने सम वाला कंक्लूजन, नो और ऑल का कंक्लूजन डिस्कस किया। अब हम लास्ट कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे, सम नॉट वाला, और देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। नाउ फोर्थ सवाल में ये दो स्टेटमेंट्स गिवन है और पॉसिबिलिटी एनिमल और ब्राउन के बीच में ही गिवन है। अब देखिए एनिमल और ब्राउन, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव, तो फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट कनेक्ट होकर नेगेटिव कंक्लूजन देता है। अब इसे कनेक्ट करने के लिए कॉमन टर्म मिल रही है, सम का स्टेटमेंट है तो यहाँ पीछे सम होगा और किसी भी एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो होना चाहिए, यहाँ नो है तो यस, ये कनेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब सम वाला पॉजिटिव स्टेटमेंट नो स्टेटमेंट से कनेक्ट होता है तो सम नॉट का एक कंक्लूजन मिलता है, सम एनिमल्स आर नॉट ब्राउन। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया कि पॉसिबिलिटी सही है या गलत, ये मालूम करने के लिए हमें डेफिनेट कंक्लूजन लिखना पड़ता है, डेफिनेट कंक्लूजन लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर से हम सेकेंड स्टेप में अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। डेफिनेट कंक्लूजन कहता है कि कुछ एनिमल्स ब्राउन नहीं हैं। अगर कुछ एनिमल्स ब्राउन नहीं हैं तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारे एनिमल्स ब्राउन हो? अगर कुछ एनिमल्स ब्राउन नहीं है तो सारे एनिमल्स ब्राउन कैसे हो जाएंगे? So yes, it is wrong. Similarly, some animals are brown is a possibility. कुछ एनिमल्स ब्राउन नहीं हैं तो बचे हुए जो कुछ हैं वो ब्राउन हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो उनकी ब्राउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सिमिलरली कुछ एनिमल्स ब्राउन नहीं है तो क्या कोई भी एनिमल ब्राउन ना हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो यस, जो बचे हुए कुछ एनिमल्स हैं अगर वो भी ब्राउन नहीं हुए तो सारे एनिमल्स जो हैं वो ब्राउन नहीं होंगे, तो यस, इट इज अ पॉसिबिलिटी। अब फोर्थ कंक्लूजन में एज इट इज डेफिनेट कंक्लूजन लिखा हुआ है तो डेफिनेट कंक्लूजन कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं दे सकता, ये रॉन्ग होगा। तो अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करें तो हमने देखा कि सम नॉट वाला डेफिनेट कंक्लूजन दो पॉसिबिलिटी देता है, सम वाली एंड दूसरी नो वाली। नाउ अब तक हमने डिस्कस किया कि अगर डेफिनेट कंक्लूजन सम वाला होगा, ऑल वाला, नो या सम नॉट वाला, तो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी वहां पर करेक्ट होगी, राइट। नाउ अब हम एक और नया कंसेप्ट समझते हैं पॉसिबिलिटी से रिलेटेड। नाउ अब हमने ये सवाल लिया जिसमें दो स्टेटमेंट्स गिवन थे और सारी पॉसिबिलिटी एनिमल और ब्राउन के बीच में है, ए एनिमल बी ब्राउन, ए एनिमल बी ब्राउन, राइट। तो देखिए एनिमल और ब्राउन, क्या ये कनेक्ट हो सकता है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। यहाँ पे कॉमन टर्म तो मिल रही है लेकिन किसी भी एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो होना चाहिए, कनेक्शन की कंडीशन कहती है, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी। यहाँ पर सम है और ये सम का स्टेटमेंट है तो यहाँ पर भी सम होगा। तो जब ये कनेक्ट ही नहीं हो सकते तो ये दोनों स्टेटमेंट्स मिलके कोई भी कंक्लूजन नहीं देंगे, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। तो कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा एनिमल और ब्राउन के बीच में। देखिए अगर आपको कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं मिलता उन दो एलिमेंट्स के बीच में जिसमें पॉसिबिलिटी गिवन है, तो सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती हैं? करेक्ट हो जाती हैं, राइट। तो जब कोई कंक्लूजन ही नहीं मिल सकता तो हम सारी संभावनाओं को कह देते हैं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, राइट। एक और सवाल लेते हैं। नाउ इस सवाल में भी दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट हैं। नाउ अब जो पॉसिबिलिटी हमें गिवन है वो टाइगर और हॉर्स के बीच में है, टाइगर और हॉर्स। दैट मीन्स कि हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना होगा। अब डॉग कॉमन टर्म तो आ रही है और एक टर्म के आगे नो भी आ रहा है, लेकिन
तो जैसे कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलके कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं देते, ना ही नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव। तो जैसे ही आपने देखा कि जो एलिमेंट्स पॉसिबिलिटी में गिवन है उनके बीच कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं बन सकता, तो आप सारी पॉसिबिलिटी को करेक्ट कर देते हैं, राइट। ये एक सिर्फ कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपको कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, किसी भी चीज के होने की कोई भी संभावना हो सकती है, राइट। तो नाउ इट्स टाइम टू रिकैपिचुलेट व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। तो अब तक हमने क्या सीखा कि अगर पॉसिबिलिटी जिन दो एलिमेंट्स के बीच में है उसके बीच अगर कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है, नहीं बन सकता, तो सारी पॉसिबिलिटीज करेक्ट होंगी, जैसे कि आपने पिछले दो सवाल में देखा था, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि अगर डेफिनेट कंक्लूजन सम वाला है तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी, ऑल की और सम नॉट की। अगर डेफिनेट कंक्लूजन ऑल वाला है तो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी कोई भी करेक्ट नहीं होगी। सिमिलरली नो में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है लेकिन नेगेटिव वे में, तो कोई भी पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं होगी। सम वाले में सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटीज करेक्ट होंगी। अब अगर डेफिनेट कंक्लूजन सम नॉट वाला होगा तो जो पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी वो सिर्फ होगी सम और नो, राइट। और लास्ट चीज हमने ये भी सीखी थी कि अगर कोई डेफिनेट कंक्लूजन एज इट इज पॉसिबिलिटी में लिखा हुआ है तो वो रॉन्ग हो जाता है, राइट। सो नाउ जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो चारों स्टेटमेंट्स होते हैं ऑल, नो, सम और सम नॉट, उससे हम डायरेक्टली डेफिनेट कंक्लूजन्स कैसे लिख सकते हैं, इसी तरह से अब हम डिस्कस करेंगे कि वन बाय वन उन स्टेटमेंट्स को लेंगे और यहाँ पर उन स्टेटमेंट से हम डेफिनेट कंक्लूजन भी लिखेंगे और हम पॉसिबिलिटीज़ भी लिखेंगे कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ करेक्ट होंगी, क्योंकि हम ये दोनों चीज़ें अब तक पढ़ चुके हैं, राइट। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो। तो अगर हम पहला स्टेटमेंट ले लें ऑल का और बात करें सबसे पहले डेफिनेट कंक्लूजन की, तो देखिए पहली वीडियो में मैंने बताया था कि ऑल को हम सम कह सकते हैं, तो पहला डेफिनेट कंक्लूजन हो सकता है सम ए आर बी। अब ऑल वाले स्टेटमेंट में लास्ट में सम होता है, तो ए से बी तो यही डेफिनेट कंक्लूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप बी से ए पढ़ें तो हो सकता है सम बी आर ए। सो यही दो डेफिनेट कंक्लूजन होंगे ऑल वाले स्टेटमेंट के लिए। अब हम पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर हम ए से बी बात करें तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ऑल वाला अगर डेफिनेट कंक्लूजन होता है तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, सही, ठीक है। तो ए से बी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन अगर आप बी से ए पढ़ें तो हम पढ़ सकते हैं सम बी आर ए। दैट मीन्स कि जब डेफिनेट कंक्लूजन सम बी आर ए होगा, सम वाला होता है, तो दो पॉसिबिलिटीज करेक्ट होती हैं। फर्स्ट इज ऑल बी आर ए और सम के केस में दूसरी पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है सम नॉट की, सम बी आर नॉट ए, ठीक है। तो ऑल वाले स्टेटमेंट के लिए ये दो डेफिनेट कंक्लूजन्स होंगे हमेशा और ये दो पॉसिबिलिटीज होंगी, और बाकी कभी भी कोई ना तो डेफिनेट कंक्लूजन होगा और ना ही कोई पॉसिबिलिटी होगी। अब हम लेते हैं नो का स्टेटमेंट। तो देखिए अगर आप ए से बी पढ़ें तो नो को हम कह सकते हैं सम नॉट, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, तो एक डेफिनेट कंक्लूजन मिल जाएगा सम ए आर नॉट बी, राइट। और अगर आप बी से ए पढ़ें तो हमें पता है नो वाले स्टेटमेंट में लास्ट में नो होता है, तो नो बी इज ए, और नो को सम नॉट कह सकते हैं, तो सम बी आर नॉट ए। तो सिर्फ यही तीन डेफिनेट कंक्लूजन मिलेंगे नो वाले स्टेटमेंट में। और अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। तो देखिए जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये जाना था कि जो नो वाला स्टेटमेंट होता है, या कह सकते हैं नो वाला अगर डेफिनेट कंक्लूजन है तो उससे जो पॉसिबिलिटी है वो कोई भी पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है नेगेटिव वे में। सिमिलरली अगर बी से ए पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना होगा नो बी इज ए, तो भी ये नो वाला स्टेटमेंट बन रहा है, तो बी से ए भी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो सिंपली सिर्फ तीन डेफिनेट कंक्लूजन्स हमें मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सम वाले स्टेटमेंट की।
तो देखिए ए से बी सिर्फ सम ही पढ़ सकते हैं, सम को ऑल नहीं पढ़ सकते, तो कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होगा। लेकिन बी से ए आप पढ़ सकते हैं, सम वाला स्टेटमेंट है तो यहाँ पर सम होगा, सम बी आर ए। सम वाले स्टेटमेंट में एक ही डेफिनेट कंक्लूजन होगा। अब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। अगर ए से बी की बात करें तो सम वाले केस में दो पॉसिबिलिटीज करेक्ट होती हैं, ऑल की और सम नॉट की। तो ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी और सम नॉट की भी पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है, तो सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। नाउ अगर हम बी से ए की बात करें तो बी से ए हम पढ़ सकते हैं सम बी आर ए, और सम के केस में दो ही पॉसिबिलिटी करेक्ट होती हैं, ऑल वाली और सम नॉट वाली। तो ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी एंड सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो सम वाले स्टेटमेंट के लिए एक डेफिनेट कंक्लूजन होगा और 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। नाउ अब हम लास्ट स्टेटमेंट सम नॉट वाले स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि सम नॉट वाला स्टेटमेंट कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं देता, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट किसी और स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट हो जाए तो तब ये डेफिनेट कंक्लूजन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। लेकिन अकेला स्टेटमेंट कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं देता, राइट। तो ए से बी कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होगा, लेकिन जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था कि सम नॉट में दो पॉसिबिलिटीज करेक्ट होती हैं, एक सम वाली और दूसरी नो वाली। तो सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी और नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये तो ए से बी की बात हो गई। लेकिन अगर हम बी से ए की बात करें कि सम नॉट वाले स्टेटमेंट को आप उल्टा नहीं पढ़ सकते, तो जब आप इसे उल्टा नहीं पढ़ सकते तो कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होगा, और जब कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होता तो सारी पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, करेक्ट होती हैं। तो हम पढ़ सकते हैं ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। सिमिलरली नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी भी करेक्ट होगी, और सम वाली पॉसिबिलिटी भी करेक्ट होगी अगर आप बी से ए पढ़ेंगे, सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। और सम नॉट वाली भी करेक्ट होगी, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। तो देखिए जैसे कि हमें इन चारों स्टेटमेंट्स के लिए डेफिनेट कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी दोनों ही चीज़ें लिखना आ गई हैं, तो अब हम कोई भी सवाल को इजीली कर सकते हैं, राइट। तो अब कोई सवाल लेते हैं। नाउ सवाल में दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं और जितनी भी पॉसिबिलिटी कंक्लूजन में गिवन है वो सब पेन और रबर के बीच में है। ठीक है, अब पेन और रबर के बीच में सबसे पहला स्टेप ये है पॉसिबिलिटी सही है या गलत चेक करने के लिए कि हमें डेफिनेट कंक्लूजन निकालना पड़ेगा पेन और रबर के बीच में। दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बॉक्सेस कॉमन टर्म है और एक टर्म के आगे ऑल आ रहा है, कनेक्ट हो जाएगी। डेफिनेट कंक्लूजन पेन से रबर क्या होगा, सम पेन्स आर रबर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सम पेन्स आर रबर, अगर ये डेफिनेट कंक्लूजन है तो ये एज इट इज पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब तो हमने ये जाना था कि सम वाला डेफिनेट कंक्लूजन दो पॉसिबिलिटीज को सही कर देता है, एक ऑल वाली को और एक सम नॉट वाली को, राइट। और नो पेन इज रबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब एक और चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि जैसे कि हमने डेफिनेट कंक्लूजन्स में ईदर और का केस डिस्कस किया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही दो कंक्लूजन गलत होते हैं तो हमें ये चेक करना होता है क्या ये ईदर और की कंडीशन सेटिस्फाई तो नहीं कर रहे। लेकिन पॉसिबिलिटी में अगर दो कंक्लूजन्स गलत हैं तो यहाँ पर हमें ईदर और केस नहीं चेक करना होता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट कंक्लूजन्स में ही इम्पोज किया जाता है, राइट। नाउ यहाँ पे आप सिंपली क्या लिखेंगे कि ओनली कंक्लूजन 2 and 3 फॉलोज, ये आपका आंसर होगा। सिंपल है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, दो स्टेटमेंट गिवन है, दोनों पॉजिटिव हैं। अब देखिए कैन बी मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि ये पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी बताता है। सिमिलरली यहाँ तो डायरेक्टली पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, मे नॉट बी, तो कैन बी हुआ, कैन नॉट बी, मे नॉट बी, ये सब क्या होता है, पॉसिबिलिटी को शो करता है। ठीक है, यहाँ पे भी डायरेक्टली पॉसिबिलिटी लिखा है। तो ये चारों जो है वो पॉसिबिलिटी हैं और फ्रूट्स और बनाना के बीच में है। तो देखिए फ्रूट और बनाना, जैसे ही ये दो पॉजिटिव स्टेटमेंट कनेक्ट होंगे तो पॉजिटिव कंक्लूजन मिलेगा। ग्रेप्स कॉमन टर्म है और एक के आगे ऑल आ रहा है, कनेक्ट हो गया। तो जो कंक्लूजन होगा वो दो होंगे, ऑल फ्रूट्स आर बनाना
और ऑल को सम पढ़ सकते हैं, तो सम फ्रूट्स आर बनाना। ठीक है, तो जैसे ही डेफिनेट कंक्लूजन हमारा ऑल का निकला, तो हम ये जानते हैं कि ऑल वाले डेफिनेट कंक्लूजन में सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, क्योंकि ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है इन पॉजिटिव वे। तो हमारा आंसर होगा नन फॉलोज। एक और सवाल लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। नाउ नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं और ये सब पॉसिबिलिटी फिश और मंकी के बीच में है। तो पहला स्टेप ये है, फिश और मंकी के बीच में हमें डेफिनेट कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, जब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है तो हमें नेगेटिव कंक्लूजन मिलता है। ठीक है, ऑल वाला स्टेटमेंट है, यहाँ सम होगा, और नो वाला स्टेटमेंट है, यहाँ नो होगा। ये कॉमन टर्म है और एक टर्म के आगे नो आ रहा है, तो ये कनेक्ट हो गया। अब नेगेटिव कंक्लूजन होगा तो ये होगा फिश से मंकी, नो फिश इज मंकी। और दूसरा डेफिनेट कंक्लूजन होगा, नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं, सम फिश आर नॉट मंकी। तो जैसे ही हमने देखा कि डेफिनेट कंक्लूजन नो वाला मिल रहा है फिश और मंकी के बीच में, तो हमने जैसे अभी पहले जाना था कि नो वाले डेफिनेट कंक्लूजन में सारी पॉसिबिलिटी जो है वो रॉन्ग हो जाती हैं, जैसे ऑल के केस में होती हैं। सो आंसर होगा नन फॉलोज, राइट। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ आया होगा। अब हम दो सवाल और करते हैं पॉसिबिलिटी पे बेस्ड, एक नए कंसेप्ट को जानने के लिए। अब आपको इस सवाल में दो स्टेटमेंट्स गिवन है और ये 4 कंक्लूजन्स गिवन है, लेकिन आपने देखा ये कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाले नहीं है, डेफिनेट कंक्लूजन्स आपको गिवन है। ठीक है, और ऑप्शंस आपको इस तरह से गिवन है। तो मैंने क्या बताया था डेफिनेट कंक्लूजन के केस में, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कैसे देखते हैं। पहला पढ़िए, कॉपीज और बैग। कॉपीज और बैग कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, मीन्स इन दोनों स्टेटमेंट को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कंक्लूजन आएगा नेगेटिव, राइट। अब देखिए यहाँ कॉमन टर्म तो आ रही है और एक के आगे ऑल या नो आना चाहिए, यस, कनेक्ट हो रहा है ये। यहाँ पे ऑल है तो यहाँ होगा सम, और नो है तो यहाँ होगा नो। अब सम वाला पॉजिटिव जब नो वाले नेगेटिव के साथ मिलता है, तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था एक ही कंक्लूजन मिलता है, सम कॉपीज आर नॉट बैग, सम कॉपीज आर नॉट बैग, यस, ये कंक्लूजन सही हो गया। अब कॉपीज और बैग से कोई भी कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा, और बैग से कॉपी कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही कंक्लूजन हमें मिलेगा जो कि सम वाली तरफ से हम पढ़ेंगे, सम कॉपीज आर नॉट बैग्स। तो हमारा आंसर क्या होगा कि सिर्फ पहला ही कंक्लूजन सही है, दैट इज ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, राइट। अब देखिए अगर आपको ऑप्शन इस तरह से दे दिए जाएं, यहाँ पे आपको इस तरह से गिवन है डू नॉट फॉलो। डू नॉट फॉलो मीन्स वो कंक्लूजन्स बताने हैं जो कि सही नहीं है, फॉलो नहीं करते। तो देखिए कौन से सही नहीं है, कौन से फॉलो नहीं करते, ये और ये, मीन्स 2, 3 एंड 4 डू नॉट फॉलो। तो आपका आंसर क्या होगा, 2, 3 एंड 4 डू नॉट फॉलो, राइट। अब अगर ऑप्शंस इस तरह से आपको गिवन हो कि कोई एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं मिल रहे, तो अगर ऑप्शंस इस तरह से गिवन हो तो हम कौन से ऑप्शन को करेक्ट टिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये तो हमने डेफिनेट कंक्लूजन्स के लिए लिखा था, बट पॉसिबिलिटी में ये चीज़ गलत होगी या सही। तो देखिए अगर हम ये कह दें सम कॉपीज आर नॉट बैग इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमें मालूम है कि डेफिनेट कंक्लूजन हमें यही मिल रहा था, और जैसे कि मैंने आपको बताया था डेफिनेट कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में गलत हो जाता है, राइट। अब कॉपीज से बैग डेफिनेट कंक्लूजन मिल रहा था, सम कॉपीज आर नॉट बैग, और सम नॉट वाले डेफिनेट कंक्लूजन में सिर्फ और सिर्फ सम और नो वाली पॉसिबिलिटी ही करेक्ट होती है, ऑल वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती है, राइट। अब देखिए बैग और कॉपीज, बैग और कॉपीज, बैग से कॉपी पढ़ेंगे तो मैंने बताया था कि सिर्फ एक ही कंक्लूजन मिलेगा, वो भी सम की तरफ से हम पढ़ेंगे, मीन्स कॉपीज से बैग, बैग से कॉपीज कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा। तो जब हमारा कंक्लूजन नहीं मिलता तो पॉसिबिलिटी वहां पे करेक्ट हो जाती है। सो वो कंक्लूजन जो कि डेफिनेट कंक्लूजन में भी गलत है और पॉसिबिलिटी में भी गलत है, उसको आप कंप्लीटली गलत बोलेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि ओनली सेकेंड डज नॉट फॉलो, सिंपल। सो एक और सवाल लेते हैं। सो नाउ अब हम लास्ट सवाल करते हैं। यहाँ पर ये कंक्लूजन्स जो हैं वो डेफिनेट कंक्लूजन है, राइट। पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं, टेबल और फैन के बीच में है। टेबल और फैन मीन्स दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कॉमन टर्म आ रही है और इसके आगे नो आ रहा है, यस, कनेक्ट हो गए।
अब पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट कनेक्ट होके ऑल वाला पॉजिटिव जब नो वाले नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है नेगेटिव कंक्लूजन मिलता है, ठीक है। अब टेबल से फैन पढ़ेंगे तो दो कंक्लूजन मिलेंगे नेगेटिव, एक तो मिलेगा नो टेबल इज फैन और दूसरा डेफिनेट कंक्लूजन होगा नो को आप सम नॉट पढ़ सकते हैं, सम टेबल आर नॉट फैन। यस, ये सही है। दूसरा कंक्लूजन है फैन और चेयर के बीच में, फैन और चेयर। तो अब देखिए यहाँ पे नो वाले स्टेटमेंट में पीछे नो आता है, फैन से चेयर पढ़ेंगे तो दो तरीके हैं, नो फैन इज चेयर या फिर नो को सम नॉट पढ़ सकते हैं तो सम फैन आर नॉट चेयर। यस, ये भी सही हो गया। चेयर्स और टेबल, चेयर्स और टेबल मीन्स चेयर्स से टेबल पढ़ेंगे तो ऑल वाले स्टेटमेंट में यहाँ सम होता है तो हम पढ़ेंगे सम चेयर्स आर नॉट टेबल, ये गलत हो गया। उसके बाद टेबल और फैन, टेबल और फैन, टेबल और फैन में हमें नेगेटिव कंक्लूजन ही मिलेगा, जैसे कि हमने देखा जब हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव नहीं मिलेगा, तो ये गलत हो गया। तो पहला अगर ऑप्शन इस तरह से गिवन है तो हम ये लिखेंगे कि सिर्फ 1 और 2 ही फॉलो करता है, वो ही सही है, राइट। और अगर ऑप्शंस इस तरह से गिवन हो डू नॉट फॉलो तो आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन नहीं फॉलो कर रहा, 3 और 4। यस, 3 और 4 डू नॉट फॉलो। लेकिन जैसे ही ऑप्शन आपको इस तरह से गिवन हो कि एक ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ तो दो ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये तो डेफिनेट कंक्लूजन की बात हो रही थी, ठीक है, कि ये रॉन्ग है, हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी चेक करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी में ये रॉन्ग होगा तभी ये पूरी तरह से रॉन्ग होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये चेयर्स और टेबल, चेयर्स और टेबल के बीच में एक डेफिनेट कंक्लूजन होगा सम चेयर्स आर टेबल, और सम वाले डेफिनेट कंक्लूजन में दो पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है, कौन कौन सी, एक सम नॉट वाली और दूसरी ऑल वाली, राइट। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, करेक्ट होगी। अब हम बात करते हैं टेबल और फैन, टेबल और फैन, टेबल और फैन के बीच में जो डेफिनेट कंक्लूजन होंगे वो दो होंगे, क्योंकि नेगेटिव हमें चाहिए, एक होगा नो टेबल इज फैन और दूसरा होगा सम टेबल आर नॉट फैन। लेकिन जैसे ही हमें नो टेबल इज फैन मिला तो हमने ये देखा कि जो नो वाला डेफिनेट कंक्लूजन होता है उसमें सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी गलत। तो ये कंक्लूजन डेफिनेट कंक्लूजन में भी गलत है और पॉसिबिलिटी में तो सिर्फ यही कंक्लूजन होगा जो कि फॉलो नहीं करेगा, मीन्स गलत होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली 4 डज नॉट फॉलो, राइट। तो यहाँ ये दोनों सवाल करने का मतलब ये था कि अगर कभी आपको ऐसा केस आए कि आपके जो कंक्लूजन्स हैं डेफिनेट कंक्लूजन वो एक से ज़्यादा रॉन्ग हैं लेकिन ऑप्शंस ऐसे गिवन है कि सिर्फ उसमें एक ही रॉन्ग बताया गया है, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही डू नॉट फॉलो है, तो आप क्या करेंगे, रॉन्ग वालों के लिए पॉसिबिलिटी भी फाइंड करेंगे और वो अगर पॉसिबिलिटी में रॉन्ग हुआ और डेफिनेट कंक्लूजन भी रॉन्ग है तभी कंप्लीटली आप कहेंगे कि येस दिस कंक्लूजन डू नॉट फॉलो, राइट। तो ये रीज़न था इन दोनों सवाल कराने का। सो नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप कि पॉसिबिलिटी आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। सो नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल स्टेटमेंट्स जो कि ओनली और ओनली अ फ्यू से स्टार्ट होते हैं और उसमें हम डेफिनेट कंक्लूजन और पॉसिबिलिटीज़ को पढ़ेंगे। सो प्लीज़ do like, share and subscribe to my channel to stay in touch with more such upcoming videos. Till then, take care, stay safe.